So hello students, this is Mantu Roy, the present teacher of Kishangal Malpani Balmandi High School, Jharkhand, Assam, and next teacher of Springdale High School, Jharkhand, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लाइक इस वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, जितना हो सके करो, शेयर करो, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। ये आप लोगों का लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। सो क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। मुझे एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। सो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला मुझे जानना पड़ेगा। वो क्या है देखो। सो देखो मैं लिख लेता हूं यहां पर, लेट 3 vertices of the triangle are A 2, 3, B -1, 0 and C 2, -1। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू फॉर्मूला इज 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus फॉर्मूला। सो एक बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूला को याद रखने के लिए इसका एक तरीका है, आसान सा तरीका देखो। पहले x1 x2 x3 का मैंने लिख लिया, उसके बाद देखो ब्रैकेट वाला पार्ट में x का एलिमेंट्स कभी नहीं आएगा, सिर्फ y आएगा। सो देखो x1 जब यहां पे आया, यहां पे अगर 1 आया तो यहां पे 1 आने का चांसेस नहीं है। सो यहां में अगर x1 है तो यहां में x1 के बाद आता है y2 y3 1 2 3। सो यहां में y1 का वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए इसमें x1 है, 1 है तो 1 नहीं आएगा। सो यहां में देखो x2 2 के बाद आता है 3, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा, y1 आएगा, इसलिए हमें x2 आया है तो यहां में y2 आने का चांसेस नहीं है। इसमें x3 आया है, सो x3 के बाद फिर से स्टार्ट करो, y1 आएगा 3 के बाद, मतलब 1 2 3 है, 3 के बाद फिर से 1 आएगा। अगर यहाँ में x3 है तो यहाँ में y3 आने का कोई चांसेस नहीं है, तो x3 के बाद आएगा y1 माइनस y2, ठीक है। अभी मैं उठाता हूं उसको, तो 1/2 x1 है 2 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3, y2 है 0 और y3 है 4, माइनस -4 प्लस x2 इज -1 y3 माइनस y1, y3 है -4 और y1 है 3 प्लस x3 का वैल्यू है x3 है 2, y1 का वैल्यू है y1 है 3 और y2 का वैल्यू है 0, 3 -0 स्क्वायर यूनिट। अब इसको करता हूं 1/2 2 इंटू -, +4 2 इंटू 0 का कोई काम नहीं है, -, +4 प्लस -1, ये हो गया -7 +2 3 से 0 को माइनस करने से 3 स्क्वायर यूनिट। नाउ यू सी 1/2 2 4 जा 8 1 7 जा 7 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट। इसको ऐड करने से होगा 8 + 7 15 + 6 21
1/2 is equal to 21 square यूनिट। तो 2 नीचे है तो ये होगा 21/2 square unit. It is the answer. So question number 2, number 1. In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. मतलब 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक है 7-2, एक है 5-1 और एक है 3k। इस k का वैल्यू मुझे निकालना है अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। अभी देखो, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे है तो मतलब है वो 3 पॉइंट से कोई भी ट्रायंगल मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है तो उसमें वो 3 पॉइंट से मैं एक सिर्फ लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और लाइन का कोई एरिया नहीं होता। सो मुझे निकालना है k का वैल्यू। सो देखो, लेट a 7, -2, b 5, -1 और c 3, k are the 3 vertices of a triangle. देखो, ये जो 3 पॉइंट है मैंने पकड़ लिया, ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे A, B, and C are collinear. Therefore, area of triangle ABC is 0. तीनों पॉइंट A, B और C एक ही लाइन पे है, तो इस लाइन का कोई भी एरिया नहीं है, बिकॉज इसने कोई भी जगह कवर नहीं किया। Therefore, एरिया इज इक्वल टू 0। सो एरिया का फॉर्मूला मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं, 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, अगर मैं उस साइड ट्रांसफर करूंगा तो इसके साथ डिवाइड होगा। सो 0 को 1/2 से डिवाइड करने से वैल्यू 0 ही आता है, तो इसको मैं उस साइड लेके गया, 0 हो गया। सो x1 का वैल्यू है 7, ओके। y2 minus y3, y2 minus y3, 1 minus k, ओके। y2 का वैल्यू है, सॉरी x1 का वैल्यू है 7, y2 minus y3, ठीक है। x2 का वैल्यू है 5, y3 minus y1, that means k minus -2 प्लस x3 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू है -2 और y2 का वैल्यू है 1, -2 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करूंगा, 7 इंटू k, 7 इंटू 1 नहीं होगा 7 इंटू k हो जाएगा 7k प्लस 5 इंटू k माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 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 3 इज इक्वल टू 0। Therefore, 7 minus 7k plus 5 into k, 5k, 5 2s are 10, 3 3s are -9 is equal to 0. 7k minus 5k is equal to -2k. 7 plus 10 is equal to 17. -9 is equal to 8 is equal to 0. 17 से 9 माइनस जाने से होगा 8। Therefore,
-2 के इज इक्वल टू +8 को इसे लाने से -8 और k इज इक्वल टू -8 बाई -2 2 to the 4। k का वैल्यू है 4। सो आज के लिए इतना ही। सो 1 और 2 का जो भी सम्स बच गया उसको खुद घर में प्रैक्टिस करना है। घर में उसको प्रैक्टिस करके उसका आंसर मतलब आंसर निकाल के आंसर चेक करना है, राइट है ना रॉन्ग है। और चैनल के साथ लगे रहिए। एक दिन बाद वीडियोस आप लोगों को मिलता रहेगा। 15-20 मिनट का वीडियो ऐसे ऐसे करके आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो टाइम वेस्ट मत कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सो पढ़ना है ऐसे नहीं पढ़ना है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे नहीं है। आप लिटरेचर सब्जेक्ट के साथ मैथमेटिक्स फिजिक्स को घुसाइए। जैसे सपोज आज मंडे है, आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, 2 घंटा इंग्लिश पढ़ लिया। तो 2 घंटा इंग्लिश पढ़ने के बाद आप सोशल स्टडीज या आसामीज या हिंदी ऐसा सब्जेक्ट मत पढ़िए। आप 2 घंटा इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए। तो स्ट्रेस करने के बाद थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए। तो 2 घंटा इंग्लिश करने के बाद आप आधा घंटा या 1 घंटा मैथ्स कीजिए या फिजिक्स का फिजिक्स का मैथमेटिक्स कीजिए या तो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कीजिए। मतलब लिटरेचर सब्जेक्ट के साथ आप मैथमेटिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट घुसाइए, तो ही मतलब आपके लिए ठीक रहेगा, आपका ब्रेन अच्छा से काम करेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।